हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पायरो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती है कि जब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि कहाँ लार्जेस्ट चेन में जाना है, कहाँ स्मॉलेस्ट चेन में जाना है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी हमेशा इनके नोमेनक्लेचर को करने में। ठीक है, सो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मेरा मानना है कि यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज बाइसाइक्लो, विच वन इज स्पायरो कंपाउंड्स। पहले ये समझ लेते हैं कि बाइसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलिए, अगर मैं आपके सामने दो कंपाउंड्स बनाऊं, एक मैंने कंपाउंड बनाया ये, और एक मैं आपके सामने कंपाउंड बनाता हूं ये दो कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाए। यहां पर आप देखोगे कि दोनों में दो रिंग है, दोनों में दो रिंग है, लेकिन यहां पर दोनों रिंग में दो कार्बन कॉमन है और यहां पर दोनों रिंग में सिर्फ एक कार्बन कॉमन है। जब हमारे दो कार्बन कॉमन होते हैं उसको हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं, उसको हम लोग बाइसाइक्लो बोलते हैं। और जब दो रिंग के बीच में सिर्फ एक कार्बन कॉमन होता है उसको हम लोग स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो दो कार्बन कॉमन है बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर दो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, एक दो। ठीक है, उसके बाद स्पायरो कंपाउंड में जो कॉमन कार्बन होता है इसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। स्पायरो कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ एक कार्बन कॉमन होता है और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर दो कार्बन कॉमन होते हैं। ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हमेशा यहां जो प्रीफिक्स यूज होता है, जो प्रीफिक्स यूज होगा बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के केस में, वो हमेशा यूज होगा बच्चा बाइसाइक्लो। ये नॉर्मल सी बात है एकदम। और स्पायरो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा स्पायरो। कहानी यहीं से शुरू होगी, बाइसाइक्लो से और स्पायरो से, तब हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना वेदर इट इज बाइसाइक्लो और स्पायरो। बाइसाइक्लो होगा दो ब्रिजहेड कार्बन होंगे, यानी कि दो कार्बन कॉमन होंगे। स्पायरो होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन कॉमन होगा। फिर जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से सबसे पहला स्टेप जो करना है आपको, क्या करना है, वहां लिख देना है बाइसाइक्लो। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का हम लोग नोमेनक्लेचर सीखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले नोमेनक्लेचर को समझने से। ये जो हमने एग्जांपल लिया था अभी उसी को करते हैं, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक बाइसाइक्लो कंपाउंड लिया। कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये बाइसाइक्लो है? क्योंकि इसके अंदर दोनों रिंग्स में दो कार्बन कॉमन है, एक दो, जिसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, इसीलिए ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये बाइसाइक्लो है, उसके नोमेनक्लेचर के लिए लिख देंगे बाइसाइक्लो एज ए प्रीफिक्स। ठीक है, लिख दिया सर। फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिख दिया। अब देखो हमारे पास यहां पर दो ब्रिज हेड कार्बन है, एक ये और एक ये। अगर मुझे इनको आपस में जोड़ना होगा तो मैं तीन तरीके से जोड़ सकता हूं, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मुझे इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन पे आना होगा तो मैं एक इस रास्ते से आ सकता हूं, एक इस रास्ते से आ सकता हूं और एक इस रास्ते से आ सकता हूं। ये तीन तरीके हैं मेरे एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक आने के लिए। ठीक है, समझ गए। अब ये एक तरीके से तीन चेन है। ठीक है, चेन 1, चेन 2, चेन 3। उल्टा भी बोल सकते हैं आप, चेन 1, चेन 2, चेन 3, किसी की भी चेन को कोई नंबर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या करना है, आपको यह चेक करना है कि कौन सी चेन में कितने कार्बन हैं और उसमें ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है। यहां पर अगर देखोगे इस चेन के अंदर एक कार्बन, दो कार्बन,
ठीक है, 2 कार्बन बाद ही ब्रिजहेड कार्बन आ जा रहा है। यहां पर अगर देखोगे तो इस चेन में सिर्फ 1 कार्बन है, यहां अगर देखोगे तो यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है। समझ गए बात को? ठीक है, अब आपको यहां पर तीनों चेन के नंबर लिखने हैं, और तीनों चेन के नंबर मतलब कि उसके अंदर कितने कार्बन है, और जो सबसे बड़ी चेन है उसका नंबर पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, तीनों चेन के नंबर को इस तरीके से लिखना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 1, हमेशा ऐसे लिखना है इसमें। अगर मान लो किसी चेन में 4 होते, किसी चेन में 3 होते, किसी चेन में 2 होते, तो आप कैसे लिखते? उसको इसी तरीके से लिखते, 4 3 2, या फिर 3 2 1, या फिर 2 1 0। इस तरीके से आप नंबरिंग लिखोगे, पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से लिखोगे चेन के अंदर जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे। समझ गए बात को? ठीक है, फिर सफिक्स में क्या होगा? सफिक्स में बच्चा आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यहां आप ब्रिजहेड कार्बन को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेप्टेन, ये लिख दोगे इसके सामने, हेप्टेन। ये हो गया बाइसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। बाइसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इस तरीके से होगा। ठीक है, चलो अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए और कॉन्सेप्ट जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने बनाता हूं। ये एक और एग्जांपल है। क्या ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है? क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर और यहां पर इन दोनों रिंग के बीच में 2 कार्बन कॉमन है, जिसको हम ब्रिजहेड कार्बन बोलते हैं। दैट मींस ये बाइसाइक्लो है। फिर जैसे ही नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना होगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सर हम लोग बाइसाइक्लो लिख देंगे और एक ब्रैकेट ओपन कर देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करेंगे? अब सर हम 3 रास्ते देखेंगे जिन जिन से हम लोग एक ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन पर आ सकते हैं, यानी कि तीनों चेन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक तरीका है ये, एक तरीका है ये, और एक तरीका है ये यानी कि 3 चेन है हमारे पास। इस चेन के अंदर अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 और 4 कार्बन है। यहां पर आप देखोगे कोई कार्बन नहीं है, 0। यहां पर आप देखोगे तो 1 कार्बन है, यानी कि एक चेन में 4 है, एक में 1 है, एक में 0 है। कैसे लिखोगे? पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर। अब क्या करोगे? अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेप्टेन। हेप्टेन हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले लें और प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। चलिए एक और एग्जांपल। चलिए इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले कि यहां पर 2 कार्बन कॉमन है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है सर, 2 कार्बन कॉमन है। तो क्या करेंगे? बाइसाइक्लो लिख देंगे। पहले बाइसाइक्लो लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब तीनों रास्तों को पकड़ेंगे, देखेंगे किसमें कितने कार्बन है। एक चेन ये, एक चेन ये हो गई हमारी, एक चेन ये हो गई और एक चेन ये हो गई। ठीक है, देन नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितने हैं? 1 2, यहां पर 3, यहां पर कितने हैं? 0, यहां पर कितने हैं? 1 और 2। कैसे लिखेंगे? लार्जेस्ट नंबर पहले, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? ये हो गए 5 6 7। ये भी हेप्टेन, तीनों हेप्टेन हो गए क्या? ठीक है, ये भी हेप्टेन है। चलिए अगर यहां पर 8 कार्बन होते ऑक्टेन लिखते, 6 कार्बन होते हेक्सेन लिखते। अलग अलग एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। अगर यहां पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे? अगर यहां पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे? फिर मान लो मैंने यहां पर ब्रोमीन लगा दिया और यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नंबरिंग देंगे ये देख लेते हैं। चलो
सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल एकदम बेसिक फॉलो करेंगे, ब्रिजेड कार्बन, बाइसाइक्लो, ब्रैकेट ओपन, पहले जितना आता उतना करते हैं, ठीक है। ओके, चेन हमने आइडेंटिफाई करी, चेन आइडेंटिफाई करेंगे तो एक चेन ये हो गई, यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 2 3 कार्बन है, यानी कि 4.3.0 ये हो गया। ओके, अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे एक्चुअल में। याद रखना, अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग जो होती है स्टार्ट होती है ब्रिज हेड कार्बन से। हमेशा नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट होगी। दो ही तरीके हैं, या तो यहां से स्टार्ट हो सकती है, यहां से स्टार्ट हो सकती है, और नंबरिंग जो फिर स्टार्ट होके रोटेट होगी वो हमेशा लार्जेस्ट चेन की तरफ जाएगी, हमेशा लार्जेस्ट रिंग की तरफ जाएगी, जो बड़ी रिंग होगी उसकी तरफ जाएगी, छोटी रिंग की तरफ नहीं जाएगी। जो रिंग बड़ी होगी उसकी तरफ नंबरिंग जाएगी, यानी कि नंबरिंग या तो यहां से यहां जा सकती है या फिर यहां से यहां जा सकती है, इधर से इधर नंबरिंग नहीं जाने वाली है। समझ गए बात को, ठीक है। हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी और फॉरवर्ड होगी टुवर्ड्स द लार्जेस्ट रिंग, उसके बाद स्मॉलेस्ट रिंग की तरफ नहीं जाएंगे, स्मॉलेस्ट रिंग में लास्ट में जाएंगे जब हमारी पूरी लार्जेस्ट रिंग जो है वो कवर हो जाएगी। अब यहां दो तरीके बन सकते हैं हमारी नंबरिंग से, या तो हम यहां से स्टार्ट करें या हम यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। दोनों तरफ से करके देख लेते हैं। पहले अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या होगी नंबरिंग, 1 2 3, याद रखना मैं 1 से 2 इधर नहीं गया क्योंकि ये छोटी रिंग है, बड़ी रिंग की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। चलो, अब अगर मैं ऊपर वाले ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करता नंबरिंग तो कैसे करता, यहां पर 1, ठीक है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर 2, उसके बाद इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8 और इधर 9, यानी कि हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन बने। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा पास जो है वो 5वीं पोजीशन पर प्रेजेंट था या फिर सेकंड पोजीशन पर, और दोनों केस में नंबरिंग चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, ब्रोमीन जो है वो 8th पोजीशन पर प्रेजेंट था। यानी कि जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन सेकंड पोजीशन आ रही है, हम उस नंबरिंग को चूज करेंगे, यानी कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको 8 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 4.3.0, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर, टोटल नंबर कार्बन कितने, 9, यानी कि ये आएगा 9 बाइसाइक्लो 4.3.0, ठीक है। पहले क्या आएगा, 8 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 4.3.0 9, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूएंट को उसका नंबरिंग दोगे। समझ गए बात को। चलिए, अब अगर स्पाइरो कंपाउंड्स का करना हो नोमेनक्लेचर तो कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स का अगर नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या करेंगे। पहली चीज, स्पाइरो कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वहां पर एक कॉमन कार्बन होगा। स्पाइरो कंपाउंड्स में एक कॉमन कार्बन होगा जिसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं, जिसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल वही लेते हैं फिर से, चलिए कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारे पास। जैसे ही इसको आइडेंटिफाई किया स्पाइरो कंपाउंड से, आप क्या करोगे, सबसे पहले स्पाइरो लिख दोगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है। फिर इसमें भी ब्रैकेट ओपन करोगे, इसमें भी ब्रैकेट ओपन करोगे। यहां पर याद रखना सिर्फ 2 चेन होती हैं, जैसे वहां पर 3 चेन थी, यहां पर 2 चेन होती हैं, एक ये चेन और एक ये चेन, एक ये चेन और एक ये चेन, बस 2 ही चेन होती है यहां पर, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर कितने कार्बन है इस चेन में, 1 2 3, यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3, कैसे लिख देंगे इसको, 3.3। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 इधर 3 इधर 1 इधर 7, ये भी हेप्टेन है। बाप रे बाप, बहुत हेप्टेन आ गया आज, ठीक है। चलो, अब हेप्टेन से थोड़ा हट के लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक और ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलो, अब क्या करेंगे इसमें, यहां पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, यहां पहले आइडेंटिफाई करेंगे, कर लिया आइडेंटिफाई, यानी कि ये स्पाइरो है, लिख देंगे स्पाइरो।
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों चेन में देखेंगे कितने कितने नंबर हैं कार्बन के। अब कमाल की बात आएगी यहाँ पे आप लोगों के लिए, 1 2 3, इसमें कितना है 1 2। स्पायरो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा नंबर लिखते हैं, पहले छोटी चेन का नंबर लिखते हैं फिर बड़ी चेन का नंबर लिखते हैं 2 3। वहां उल्टा करते थे बाइसाइक्लो में, वहां पहले बड़ी चेन का नंबर लिखते थे, यहां पे छोटी चेन का नंबर लिखते हैं। और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे हेक्सेन। दिस इज योर हेक्सेन, दिस इज योर हेक्सेन। समझ गए? अब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो क्या करेंगे? अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो क्या करेंगे? चलो देख लेते हैं इस बात को भी देख लेते हैं हम लोग। इसी कार्बन पर देख लेते हैं, यही कंपाउंड बनाते हैं फिर हम लोग वापस से। ठीक है, चलो यहां पर मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहां पर, ये ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहां एक कार्बन कॉमन है, स्पायरो लिख देंगे, इस पे स्पायरो लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 2 3 1 2 2.3 अभी किया था हम लोगों ने इसको। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे करते हैं सर? इसमें नंबरिंग जो होती है बच्चा, इसमें नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है 4 डिग्री कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से। जो हमारा कॉमन कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट होती है, और याद रखना उसका नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट चेन का होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबरिंग स्टार्ट होती है नेक्स्ट कार्बन टू 4 डिग्री कार्बन, पहली चीज, और दैट नेक्स्ट कार्बन शुड बी ऑफ स्मॉलेस्ट चेन। यहां पर स्मॉलेस्ट चेन कौन सी है? ये है कि नहीं? ये, क्योंकि यहां 2 है, यहां 3 है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो सकती है? यहां से या यहां से स्टार्ट होगी। अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां से 1 और उसके बाद 2 और उसके बाद 3 फिर 4 इस तरीके से जाएगी, और अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे तो 1 2 और 3 इधर ऐसे जाएगा घूम के। हमको क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन देनी होती है, यानी कि यहां पर आएगा 1 मिथाइल स्पाइरो 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 हेक्सेन आ गया। ये इसकी नंबरिंग होगी इस तरीके से। समझ गए बात को? ठीक है, हमेशा क्या करेंगे 4 डिग्री के नेक्स्ट कार्बन जो होगा उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और स्मॉलेस्ट चेन पर पहले जाएंगे फिर उसके बाद लार्जेस्ट चेन पे जाएंगे। बाइसाइक्लो कंपाउंड में यही चीज उल्टी थी। बस इतनी बातें अगर आप क्लियर कर लोगे अपने दिमाग में, फिर आपको कोई भी कंपाउंड मिल जाए, फिर आप बाइसाइक्लो हो या स्पायरो हो, उसको आइडेंटिफाई करके उसका नोमेनक्लेचर विद इन सेकेंड्स कर पाओगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।